जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो रोशन आनंद सर का ये बुक है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो ये आप लोग देखेंगे एग्जाम टाइम से रिवीजन नोट्स भी है, और इसमें आप लोग देखेंगे काफ़ी लेटेस्ट अपडेट का ये आप लोग को प्रैक्टिस सेट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। एग्ज़ाम से पहले आप लोग इस सेट को ज़रूर देख करके जाइएगा। और चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि इसमें जो है आप लोग को दिया गया है, जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 और 2, उसके बाद आप लोग को जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो 1/10/2023 फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, इसका आप लोग को प्रैक्टिस सेट जो है इस चैनल पर आप लोग को सॉल्व करा दिया गया है। ठीक है, वीडियो सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। सेकंड जो आप लोग देखेंगे तो 1/10/2023 सेकंड शिफ्ट का जो आप लोग एग्ज़ाम हुआ था, उसको अभी आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद आप लोग देखेंगे तो मॉडल सेट भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो आप लोग को 10 मॉडल सेट भी दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है जैसे एग्जाम टाइम रिवीजन नोट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो आप लोग को इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैथ का सेक्शन में आप लोग आएंगे तो मैथ में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये भी आप लोग को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग देखेंगे रीजनिंग के भी जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस का, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और इंग्लिश का जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया गया। और ये सभी आप लोग को जो है एग्जाम से पहले इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए। तो प्रैक्टिस सेट जो आप लोग देखेंगे दो जो दिया गया है, इसमें 1/10/2023 द्वितीय पाली का यह पेपर है, और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता, करता है जिसमें इसे रखा जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे, इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का पारा हो जाएगा। ठीक है, यानी पारा जो होता है कांच के सतह से टच में नहीं होता है, या ना ही उसको गीला करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पारा होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पदार्थ के, जैसे आप लोग देखेंगे लिखा है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित तो होता है या होती है। तो आप लोग देखेंगे ये जो हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा की ओर गिर जाते हैं। इसे समझा जाता है या समझा जा सकता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग का जो हो जाएगा न्यूटन का प्रथम गति का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। 4 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो ये आप लोग देखेंगे सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि का काव्य पंक्ति है। तो ये आप लोग देखेंगे शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि सही क्रम चुनिए। तो इसमें आप लोग देखेंगे सही क्रम इसमें आप लोग को चुनना है। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें होगा भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पहले होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 जिसमें है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, तो 2 होगा, यानी संसद चुनाव के द्वारा आते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद आप लोग का क्या हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग का 1 हो जाएगा, यानी कि संसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। उसके बाद लास्ट नंबर हो जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा के संसदों द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 लास्ट में जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है 6 नंबर की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ये आप लोग देखेंगे तकनीकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आगे के हम वीडियो रेगुलर आप लोग के लिए लाते हैं, और एक हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलता है आप लोग का एक लाइक ही। ठीक है, जिससे हम आगे के लिए लगातार वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें, और भी हम इससे बेहतर आप लोग के लिए कर पाए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन लिखा कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो ये आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है रामा। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है रामा, और इसका हो जाएगा इंदिरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन
नंबर ए को हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि 8 नंबर की समानार्थी शब्द बताइए, तो आप लोग देखेंगे समानार्थी शब्द बताए तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि विपरीत शब्द बताइए, तो ये आप लोग देखेंगे उत्कर्ष, और इसका आप लोग देखेंगे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 9 का, तो ये आप लोग देखेंगे अपकर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं, तो मतलब ये आप देखेंगे तो ये हो जाएगा गोधूली कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सांझ और रात के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 नंबर, असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। जो आप लोग देखेंगे असंगत या बेमेल है उसको आप लोग को चयन करना है, तो इसका आप लोग का हो जाएगा अशोक हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 12 नंबर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे लिखा है कि इस गुफा में गया, ये कलाकवलित हो गया, तो आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोग को क्या इसमें मतलब अच्छा बैठेगा, तो आप लोग देखेंगे 12, और इसका आप लोग का हो जाएगा जो कोई इस गुफा में गया, ये सटीक बैठेगा, तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर डी का यूज करेंगे। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 नंबर की, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटि का चयन कीजिए, यानी कि ये आप लोग इंग्लिश में अगर बात करें तो ये कॉमन एरर से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। ठीक है, और इसमें जो गलत है उसको छांटना होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन, और इसमें आप लोग देखेंगे लिखा है कि पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक नई मतलब सुंदर साड़ी लाएं, तो इसमें आप लोग का जो ऑप्शन नंबर 1 है वही गलत है। पिताजी मुझको नई कमीज, ये गलत है। ठीक है, मुझे होना चाहिए मुझको नहीं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, 14 नंबर लिखा होगा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू यंग्स मैन, मतलब यंगर मैन डैश द चैन फ्रॉम द वुमेन्स निक एंड रैन अवे। तो आप लोग देखेंगे इसमें 14 नंबर, और इसका आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसके लिए आप लोग का सटीक बैठेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पुल्ड। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है नरेशन से, आप लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से ये क्वेश्चन है, और इसको हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट हरी कॉम विथ हज, मतलब अस मदर्स आई सेल टेक केयर ऑफ हिम। तो इसमें आप लोग देखेंगे इसके लिए जो है 15, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विथ देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 का। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 16 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आप लोग देखेंगे, तो ये जो आप लोग को दिया हुआ है कि इन द फ्लोइंग से क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें जो है आप लोग को करेक्ट वर्ड को चूज करना है। ठीक है, तो इसके आप लोग देखेंगे यानी कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा फेबुलस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे आप लोग देखेंगे ये आप लोग को प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, और इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो इसको बताइए जरूर। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखेंगे लिखा है कि कनिष्का वॉज इन्वाइटेड डैश बुद्धिज्म बाई बुद्धिज्म मॉन्क्स, तो इसमें आप लोग देखेंगे इन्वाइटेड के साथ ये एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, इन्वाइटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा फिक्स प्रीपोजिशन आप लोग बता सकते हैं सर, तो इसमें आप लोग देखेंगे इसके लिए जो है इन्वाइटेड के साथ इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ये जो है, जैसे आप लोग देखेंगे आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर्स इमीडिएटली, तो इसमें आप लोग देखेंगे ये अंडरलाइन जो किया गया है इसमें आप लोग को जो है सही बताना है इस अंडरलाइन में क्या सटीक बैठेगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है जैसे आप लोग को ये बताना है इसमें क्या सही बैठेगा, और ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए यहाँ पे जो है जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो है 18 लिखा हुआ है, और इसका जो है आप लोग देखेंगे ये आप लोग का सटीक बैठेगा रिप्लाई टू दिस लेटर, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सटीक बैठेगा। रिप्लाइंग दिस लेटर नहीं होता है, रिप्लाई टू दिस लेटर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 19 नंबर लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द मतलब ऑप्शन select the option that is closest in meaning to the underlined idiom phrase, यानी कि ये idiom phrase है और इसका आप लोग को बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग देखते हैं लिखा है कि I will always be grateful to my friends because she has been with me though things and
थिन। तो ये आप लोग देखेंगे, इसके लिए जो है जो अंडरलाइन है इसके बारे में आप लोग को बताना है कि इसका जो है इडियम फ्रेज क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका लिए जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि फ्रॉम ए क्वेश्चन टैग्स टू, यानी कि एक क्वेश्चन टैग है, इसको आप लोग को बताना है कि टू गेट द फ्लोइंग्स आंसर। जैसे आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पे लिखा कि ही हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कज़न। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें जो है क्वेश्चन टैग क्या बैठेगा सटीक वो बताना है। तो ये इसमें आप लोग देखेंगे नॉन ऑफ अबव, यानी कि इसमें जो है जैसे आप लोग देखेंगे कहीं भी WH वर्ड इसमें नहीं दिया हुआ है, जिसके तहत इसमें आप लोग को जो है यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत है, यानी कि नॉन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ऐसे अगर क्वेश्चन टैग की बात करें तो यहाँ पे सटीक क्वेश्चन टैग क्या बैठेगा, तो हैजंट ही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि साइनोनिम्स बताना है। और ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग कि साइनोनिम्स से क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और हम आगे इसको आप लोग को इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 22 नंबर की भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। तो आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग देखेंगे 22 नंबर, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा इसमें आप लोग को क्या करना है कि ये इसमें जैसे इसमें आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। तो ये आप लोग देखेंगे सभी हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक प्रावधानों पर, उसके बाद परंपराओं और प्रथाओं पर, उसके बाद अब न्यायिक व्याख्याओं पर, और संवाद के लिए यांत्रिकी पर, यानी इन सभी पे आप लोग को हो जाएगा सही होगा, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, तो इनमें आप लोग का सही सब हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला जो आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन की सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी। तो आप लोग देखेंगे तो 23 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 24 नंबर लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितने तिलियाँ होती है। तो आप लोग देखेंगे 24 नंबर, और इसका जो हो जाएगा 24 तिलियाँ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए को हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे फर्टर्निटी का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा 25, और इसका जो आप लोग देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा भाईचारे की भावना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा। अगला जो लिखा हुआ है 26 की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषम आते हैं। तो आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा 26, और इसका आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा अवशिष्ट सूची में ये आते हैं, ठीक है, यानी अवशिष्ट सूची के अंतर्गत ये आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषम भाषा, ठीक है। ये आप लोग किसके अंतर्गत आएगा, अवशिष्ट सूची में। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो आप लोग देखेंगे राज्य के लिए नीति निर्देशक संबंधों से स्थापित है। इसमें आप लोग देखेंगे 27, और इसका हो जाएगा आर्टिकल 44, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित यही है 44, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 28 की प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्री परिषद सभी सदस्य हैं। तो ये आप लोग देखेंगे 28, और इसका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 29 लिखा हुआ है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये आप लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग का जो है जाएगा ये आप लोग का हो जाएगा 3 वर्ष का ही होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 30 नंबर लिखा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये आप लोग देखेंगे इसमें आप लोग को सही बताना है कौन सा होगा सही, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो सही हो जाएगा 1 और 4 होगा, यानी कि भारतीय संविधान के 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए किया जाता है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे किस ऐतिहासिक ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा। तो आप लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग का जो हो जाएगा यहाँ पे अब्दुल फजल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 32 नंबर लिखा कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। तो आप लोग देखेंगे 32, और इसका जो हो जाएगा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वर्ष में। तो आप लोग देखेंगे 33, और ये आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग का जो हो जाएगा
1971 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 34 नंबर लिखा है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, तो आप लोग देखेंगे तो ये 34 और इसका आप लोग का जो हो जाएगा चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था अफीम युद्ध। अगला जो 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो आप लोग देखेंगे 35 और ये जो हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 36 के निम्नलिखित में से संतों मतलब निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे, तो आप लोग देखेंगे 36 और इसका आप लोग हो जाएगा 36 का यहाँ पे एकनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन लेकर 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पंपोई शहर को राख में दफन कर दिया, तो आप लोग देखेंगे 37 और इसका आप लोग का जो हो जाएगा माउंट वेसुवियस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 38 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है, तो आप लोग देखेंगे तो ये जो है 38 और इसका आप लोग का हो जाएगा गंडक नदी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो आप लोग देखेंगे 39 और इसका आप लोग का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनटीपीसी बराऊनी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 40 के बिहार के निम्नलिखित हस्तियों में से किसी को पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया है, तो आप लोग देखेंगे 40 और इसका आप लोग का जो हो जाएगा 40 का आप लोग देखेंगे तो सुभद्रा देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे जो है 41 लिखा कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कथन सही है, तो आप लोग देखेंगे 41 नंबर और इसका जो हो जाएगा यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले जो है 42 नंबर लिखा हुआ है कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA अनुपात क्या था, तो आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग का 42 है और इसका आप लोग का जो हो जाएगा 3.9%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 43 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीब का कारण है, तो आप लोग देखेंगे 43 और इसका हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी गरीबी का कारण है। कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी और जनसंख्या का दबाव, ये सब है गरीबी का कारण। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है, तो आप लोग देखेंगे 44 और इसका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि पतिया हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 45 की रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है, तो आप लोग देखेंगे 45 और इसका जो हो जाएगा रक्षक कोशिकाएं हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है 46 नंबर क्वेश्चन गन्ने का लाल सरण किसके कारण होता है, तो आप लोग देखेंगे 46 और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आप लोग देखेंगे ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो सी हो। 47 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो आप लोग देखेंगे 47 और इसका जो हो जाएगा 47 का आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा JQ प्लोवे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 48 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कृषि बीमा योजना में शामिल है, तो ये 48 और इसमें आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का जो है कृषि बीमा योजना में शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो लिखा हुआ है 49 नंबर के ट्रिपल्स बटम लाइन के लोकप्रिय और अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें आप लोग को बताना है 49 नंबर और इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली कचरा रिसाइक्लिंग इकाई स्थापित करेगा, तो आप लोग देखेंगे 50 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु करेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 51 नंबर लिखा है कि भारत और 5 एशियन ASEAN देश और अर्थात कंबोडिया, लाओस यानी कि PDR, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं, तो ये आप लोग देखेंगे 51
और इसका जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि SCO हो जाएगा। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन 52 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका आप लोग का जो हो जाएगा बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन लिखोगे, डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो सी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों आप लोग का सही है। ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे जैसे कि सरकार डेयरी सहकारी समिति को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। दूसरा का जो आप लोग देखेंगे फूड एंड माउथ मतलब डिसीज इस पे रहेगा। और 3 नंबर 15,000 करोड़ का पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा, यानी कि तीनों आप लोग का सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 54 नंबर लिखा हुआ कि UNDP तैयार करता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 54 नंबर, और इसका जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक। अगला जो 55 नंबर क्वेश्चन लिखा कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो आप लोग देखेंगे 55 नंबर, और इसका जो हो जाएगा ये आप लोग का जो है 55, और इसका आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल 1 सत्य है और 2 असत्य है, यानी कि ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 1 सत्य है, जैसे कि आप लोग देखेंगे इसमें लिखा हुआ है रणनीतिक क्षेत्र में शामिल है, जैसे परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा। उसके बाद परिवहन और दूरसंचार और पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज, और बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। और दूसरा का जो है आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि सिर्फ एक सरकारी कंपनियों को रखा जाए और अवशिष्ट को विलीन निजीकरण बंद कर दिया जाए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें, यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन है, और इसका जो आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, आप लोग देखेंगे तो केवल 2 और 3 सत्य है। ठीक है, यानी कि आप लोग देखेंगे ये आप लोग का 2 और 3 ही सत्य है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 57 निम्नलिखित में से वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखेंगे लिखा होगा कि श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज है, यानी कि आप लोग देखेंगे इसका जो है 3 का सब गुणज है, तो इसमें आप लोग देखेंगे सब 3 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप लोग का जो है जैसे G7 पे होता है, उसके बाद यहाँ पे K11 पे होता है, O15 पे होता है, और T20 पे होता है, और Z26 पे होता है। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो है जैसे कि ये 3 3 4 5 पे ये जा रहा है, 3 3 4 5 पे ये जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं तो जो 3 का गुणज होगा वही सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग देख लेते हैं एक बार, जैसे कि 1 का 1 होता है, 5 होता है, 12 होता है, L12 होता है, P16 होता है, और Z26 होता है। देखिए यहाँ पे 3 दूना के यहाँ पे E जो होता है 5 होता है। ठीक है, तो और इस तरीक़ा से भी हम लोग देख सकते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे जैसे 1 के बाद हम लोग डायरेक्ट जाते हैं किस पे, 5 पे जाते हैं, 5 के बाद किस 5 के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 12 पे जाते हैं। ठीक है, और 12 के बाद 16, 16 के बाद 26। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो ये आप लोग का जो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 58 नंबर निम्नलिखित आकृतियों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसमें आप लोग को क्या करना है, जैसे कि 3 के पावर जो है इस घात 1 करेंगे तो 3 होगा। उसी तरीके से नीचे जो है जैसे आप लोग देखेंगे तो 3 के पावर जो है यहाँ पे क्या किया हुआ है, 4 किया है, तो 3 के पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। जैसे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 करेंगे ना, तो 3 के 9 29 27 81। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 का घात 1 करेंगे तो 9 होगा, तो उसका तिरछा हम लोग देखेंगे तो 9 के पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6561 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 के घात 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं कि आप लोग को एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ जीके जीएस इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम मैथ और रीजनिंग भी साथ में लेकर चलिए तो वो भी आप लोग को कंप्लीट करते हुए चलेंगे।
रीज़न ये है कि आप लोग कंप्लीट वीडियो देख नहीं पाते हैं और मेहनत इसमें हम लोग को लग जाता है, ठीक है, वीडियो बनाने में भी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ कंप्लीट आप लोग को चाहिए, जैसे मैथ, रीडिंग, इंग्लिश सब, तो वो भी आप लोग के लिए आएगा। 65 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि त्रिज्या r1 और r2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग त्रिज्या r वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 65, और इसका आप लोग का जो हो जाएगा ये हो जाएगा r1 के स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 66 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग का मैथ से क्वेश्चन है, एवरेज से। अगला जो है 67 नंबर भी मतलब रेशियो से क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि किस मतलब संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, तो ये आप लोग देखेंगे 72। इसका आप लोग देखेंगे तो ये आर्थ्रोपोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किसे लैटिन से वैक्सीनिया कहा जाता है, तो आप लोग देखेंगे 73, और इसका आप लोग का देखेंगे तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि काउ पॉक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 74 नंबर लिखा है कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है, तो 74, और इसका आप लोग देखेंगे तो ये जाति वृत्त हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 75 नंबर लिखा है कि कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, तो ये आप लोग देखेंगे 75, और इसका जो हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो 75 का जो है यहाँ पे अभिसारी विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 लिखा हुआ है कि मतलब वैसिली बैक्टीरिया है जो होता है, तो आप लोग देखेंगे 76, और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छड़ के आकार का। आप लोग 77 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि खाने योग्य समुद्री मछलियों कौन सी है, तो आप लोग देखेंगे खाने योग्य समुद्री मछलियाँ, इसमें आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग का जो हो जाएगा आंसर, यानी कि हिल्सा, और यहाँ पे जो है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिल्सा और पॉम्फ्रेट और मैकेरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 78 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है, तो सबसे कठोर धातु जो है ये आप लोग देखेंगे टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातु है, ठीक है। अगला जो होता है 79 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मतलब पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, तो आप लोग देखेंगे ये जो है ये 79, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा लोहा जो होता है ये मिश्रण नहीं बनाती। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 80 नंबर कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को डैश कहा जाता है, तो 80 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा बियर। अगला जो 81 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेडियो धर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ का जीवन चौथाई हिस्सा क्षय हो जाएगा, तो ये आप लोग देखेंगे 81, और इसका आप लोग का जो हो जाएगा आंसर, यानी कि इसमें आप लोग का 8 महीने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 82 नंबर क्वेश्चन लिखा कि जब पानी में इना साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं डैश के कारण, तो ये आप लोग देखेंगे 82, और इसका जो हो जाएगा CO2 गैस के कारण बुलबुले बन जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 83 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो आप लोग देखेंगे 83, और इसका जो हो जाएगा आप लोग का जो है टेक्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 84 लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये आप लोग देखेंगे 84, और इसका जो हो जाएगा हाइड्रोजन में जो होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है। 85 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है, तो 85 नंबर क्वेश्चन और ये हो जाएगा NH3 जो होता है ये टीयर गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा 86 की बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पॉलीमर है, तो 86 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग देखेंगे टेफ्लॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो 87 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण में मतलब जहाज निर्माण से संबंधित है, तो 87 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि आप लोग का सही होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 88 क्वेश्चन है उसको हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा असम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। 89 लिखा कि अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आप लोग देखेंगे 89, और इसका जो आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, ये तीनों आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 3, यानी कि ये तीनों आप लोग का सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 90 नंबर की आर्कटिक क्षेत्र
और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। तो आप लोग देखेंगे 90 और ये जो हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग का जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 91 नंबर लिखा है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुन लें। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 91 और इसका आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए सी डी बी, यानी कि ए का डी, ए का 1 हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा और 4 का बी हो जाएगा। जैसे कि 1 का क्या हो जाएगा तो 1 का जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 का जो है 1 ही होगा, ठीक है। पश्चिमी मध्य यानी कि जबलपुर, ठीक है। उसके बाद 2 का जो है जैसे कि आप लोग देखेंगे 2 का सी हो जाएगा, 2 का सी हो गया, 3 का डी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा और 4 का 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 का डी, 4 का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा गोरखपुर। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 92 नंबर लिखा हुआ कि 100% सौर ऊर्जा पर जलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप लोग देखेंगे 92 और इसका हो जाएगा दीव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन लिखा है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से मतलब विचार करें, यानी कथनों पे विचार करते हैं। ये आप लोग देखेंगे 93 और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 सही, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे संबंध जिले हैं, ठीक है। उपयुक्त में से यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 2 सही है सिर्फ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो है 94 नंबर क्वेश्चन लिखा है, आप लोग देखें लिखा है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। तो 94 और इसका जो हो जाएगा आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि गेहूँ। अगला जो है 95 लिखा हुआ कि परिवर्तन के नियम सत्य हैं। तो 95 है और इसका आप लोग का देखेंगे तो ये हो जाएगा सभी परिवर्तक मतलब सतहों के लिए। अगला 96 लिखा हुआ कि कौन सा बेहतर कंडक्टर है। तो आप लोग देखेंगे 96 और इसका जो हो जाएगा निकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो है 97 लिखा हुआ खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो 97 है और इसका आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आभासी और आवर्धित, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला जो है 98 लिखा हुआ है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है। तो 98 और इसका आप लोग देखेंगे तो ये आयाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है। तो ये आप लोग देखेंगे 99 और इसका आप लोग का जो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छवि निर्माण पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन लिखा कि एक खगोलीय इकाई मतलब औसत दूरी है। तो ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है 100 नंबर का आंसर। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 100 तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट किए। और देखिए चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।